नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो अब डॉक्यूमेंट्स के तैयार कर लेवे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो कभी भी अनाउंस हो सकती है, उसका टाइम टेबल कभी भी आ सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से ही तैयार रखने हैं। देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो कोर्ट केस भी करेंगे, रिट लगाने का प्रयास भी करेंगे, वो उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए भी जाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट देखो जब डेट शीट जारी कर देगा तो जाना ही पड़ेगा। दोनों ही समांतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए अपना काम करेंगे, जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो अपना काम करेंगे। हमारा दायित्व है कि समय पर आपको जानकारी दी जाए ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। ख़ास तौर से जिन बच्चों को रिस्पॉन्स की का डाउट लग रहा था तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, प्लीज़ आप उसे देखें। उस पर आपको थोड़ा बहुत समझ में कुछ और आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी तैयार करने हैं, कंप्लीट वीडियो देखना और वीडियो में बताए गए एक एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। सभी डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, जो आपके ऑप्शनल होंगे मैं बताता जाऊंगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है और इसकी कितनी ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले जो नंबर 1 है ना, वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट किया था ना, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, और हो सके तो इसकी एक PDF हमेशा के लिए सेव रखो, ईमेल आईडी पर ड्राफ्ट के रूप में सेव रख लो। जब भी ज़रूरत पड़े प्रिंट निकालो और ले जाओ। एक सेट इसका पर्याप्त है। इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपने ऑनलाइन फीस दी थी ना, उसकी रिसिप्ट आपको लेकर जानी है, बहुत ज़रूरी है भैया। सवाल उठता है कि गुरुजी रिसिप्ट गुम हो गई, क्यों गुम हो गई? कोई ऑप्शन नहीं है इसका, आपको लेकर जानी ही है। ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, देखेंगे वो एग्जामिनर क्या डिसाइड करते हैं उन पर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट एक सेट काफ़ी है, एक से ज़्यादा मत लेकर जाना। PDF सेव होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में निकाल देंगे। फीस रिसिप्ट आपको लेकर जानी है। फीस रिसिप्ट ओरिजिनल लेकर जानी है, ये ध्यान रखना है ना। वैसे इनके तो क्या ओरिजिनल एक ही बात है, प्रिंट आउट होता है ये भी, तो कोई इशू है नहीं। दोनों मेन हो गए ना। उसके बाद में देखो, तीसरा जो है ना ये ऑप्शनल है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो प्री और मेंस का स्कोर कार्ड लेकर जाना। जो सिलेक्शन लिस्ट के लिए आया था ना आपका कि इतने नंबर बने हैं और क्वालिफाइड फॉर मेंस और क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट, जो लिखा हुआ था वो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं मांगेगा वहाँ पर। लेकिन साथ में अगर फाइल में डालकर ले जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आपके पास है तो लेकर जाना, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, नंबर 4 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर दोनों है तो दोनों लेकर जाना, ठीक है ना। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे बीच में, अभी होलोग्राम लगा करके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आने लग गए। पहले मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था। मार्कशीट से ज़्यादा वैल्यू सर्टिफिकेट की होती है। दोनों है तो दोनों लेकर जाएं। अकेला सर्टिफिकेट है तो भी काम चल जाएगा, अकेली मार्कशीट है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों लेकर जाएं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के रूप में इससे बड़ा प्रूफ किसी को नहीं मानते। जन्म प्रमाण पत्र ना तो हुआ करता था पहले, बनाते भी नहीं थे, कोई उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण रोल जो माना गया है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, वो 10th की मार्कशीट को आधार माना जाता है पूरे देश में, ख़ास तौर से राजस्थान में तो है ही। उसके बाद में ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और ITI नहीं और केवल NTC है तो वो लेकर जाएं। ITI और NTC है तो दोनों लेकर जाएं। NTC आता है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसी को तो बोलते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। ITI का जो सर्टिफिकेट होता है उसे NTC बोलते हैं। लगभग 4 साल बाद आता है ITI के।
आपके कॉलेज में पता कर लो, नहीं अभी तक आपने रिसीव किया तो वहाँ से रिसीव कर लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक है, तो ये दो तो थे आपके उनको डॉक्यूमेंट को लेकर। नंबर 6 जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत ज़रूरत पड़ेगी भैया, इसके बिना तो कोई काम नहीं चलना है। कैसे प्रूफ करोगे आप EWS से आए हो, कैसे प्रूफ करोगे आप OBC से है, बहुत ज़रूरी है। कितना पुराना हो वो देखो, आपको वैलिडेशन के हिसाब से ध्यान रखना है। जैसे EWS है तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है, आपका उसी फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ हो। जैसे अभी 31 मार्च 2023 तक चलेगा आपका, जो 1 अप्रैल 2022 में बना था वो वाला, वो EWS सर्टिफिकेट हो। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC SC ST तो वो आप अपने हिसाब से देख लो कितनी वैलिडिटी होती है। मैं शायद ये मानता हूँ कि 6 महीने के आसपास हुआ करती थी। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, बहुत ही ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट के बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद में देखो, अगर आपने मैरिड भर दिया था, मैरिड और अनमैरिड में, तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना। दूसरी बात, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि फॉर्म भरते समय अनमैरिड कर देते हैं, दरअसल मैरिड होते हैं। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, अभी कुछ मत करो, ज्वाइनिंग के टाइम आप एक एफिडेविट दे सकते हैं कि फॉर्म भरते समय ई-मित्र वाले से गलती हो गई थी और मैं मैरिड हूँ। 7 पॉइंट तो ये हो गए। ठीक है, सातों के सातों पॉइंट बहुत ज़रूरी है। 8वां पॉइंट है स्पेशल सर्टिफिकेट। स्पेशल सर्टिफिकेट से क्या मतलब है गुरुजी? स्पेशल सर्टिफिकेट से मतलब है कि जैसे आपने स्पोर्ट्समैन कोटे का फ़ायदा लिया हो, ठीक है, तो आपको अपना स्पोर्ट्समैन वाला दिखाना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड है पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको वो लेकर जाना है। फीमेल में अगर कोई विडो या डिवोर्स्ड है तो वो भी आपका सर्टिफिकेट वो वहाँ पर मांगेंगे, तो ये स्पेशल सर्टिफिकेट आपको वहाँ दिखाने पड़ेंगे और जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में ओरिजिनल आईडी, आपकी ओरिजिनल आईडी के रूप में क्या हो सकता है? अगर हो सके तो पैन कार्ड लेकर जाना सबसे अच्छा चलता है, और नहीं है तो वर्तमान में आधार तो है ही है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी के साथ साथ प्लस इसकी कॉपी भी लेकर जाना। ठीक है, इन सब सर्टिफिकेट के ओरिजिनल प्लस एक एक सेट कॉपी। जैसे 10th की मार्कशीट है तो इसका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। पेन और आधार दोनों में से एक हो तो कोई बात नहीं, दोनों है तो भी बढ़िया बात है, दोनों लेकर जाना, और इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी देखो, 10th के मार्कशीट की ओरिजिनल और कॉपी, ITI का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और कॉपी, ITI की मार्कशीट ओरिजिनल और कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी। ठीक है, फीस रिसिप्ट ये होगा, ऑनलाइन वाला हो ही गया। ठीक है, इन सब के अलावा खुद की 2 या 4 फ़ोटो ले जाना कम से कम। ठीक है ना, ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर, कई बार एक फॉर्म और दे देते हैं जो आपसे भरवाया जाता है, तो ये आप अपनी फ़ोटो जो है वो भी साथ में लेकर जाएं। अब देखो, मेन तो लगभग इतने से ही थे, और बाकी एक्स्ट्रा जितना भी आपके पास होना कोई भी, तो वो भी पॉइंट या डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर जाना। हाँ सॉरी, और है, रुको, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, चरित्र प्रमाण पत्र, तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं। ठीक है, ऐसी जगह से बनवाने हैं जो आपके जानकार नहीं हो, आपके रिलेटिव नहीं हो, है ना, कोई आपकी रिश्तेदारी में नहीं हो, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको लेकर जाना है। और उसके बाद में एक वो 50 रुपये का स्टाम्प एफिडेविट लिखवा कर लेकर जाना है, जिसमें आपको वो लिखवाना है कि मेरे खिलाफ़ कोई केस पेंडिंग नहीं है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग नहीं है, मेरे खिलाफ़ कोई जांच नहीं चल रही है, या आज तक कोई केस हुआ नहीं है, कोई केस जिसमें मैं दोषी साबित नहीं हुआ हूँ। ठीक है, ये आपको लेकर जाना है, 50 रुपये का एफिडेविट है। और सुनो, इन सब के अलावा जो आपका ओरिजिनल है
वो ओरिजिनल डीवी शेड्यूल आएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आएगा, वो तो साथ लेकर जाना ही है। इस लेटर में आपका स्थान लिखा होगा, समय लिखा होगा और आपका दिन और दिनांक लिखा होगा। ठीक है, यानी किस जगह पर होगा, कब होगा, किस दिन होगा और कितने बजे होगा, ये सब लिखी होगी। तो वो लेटर आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है साथ में। अब रही बात ये कि इतना कुछ आपके पास होने के बावजूद भी यदि कोई भी एक डॉक्यूमेंट या एक पॉइंट की कमी आ जाए तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराना। वो आपको ऑप्शन देंगे कि ठीक है 15 दिन बाद आ जाना और जमा करवा जाना या ज्वाइनिंग के टाइम ले आना। तो कोई ज़्यादा ओवर या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए तैयार कर लो। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर तैयार रखो, इसमें टाइम लग जाता है कई बार। एफिडेविट लिखवा लो, बाकी इन सब की फ़ोटोकॉपी करवा लो। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतनी अपडेट थी। वीडियो लाइक करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें।